हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारी वीडियो में। और आज हम आपको जो लेंस फार्मूला है वो अवतल लेंस से कैसे निकाला जाता है वो सिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमारा एक अवतल लेंस है और इससे u दूरी पर ये कोई वस्तु रखी हुई है ए बी, और उससे जो प्रकाश की किरण जाएगी वो फोकस पे पहले जाती हुई प्रतीत होगी, दूसरी प्रकाश की किरण से जाएगी। तो जहां पर ये दोनों प्रकाश की किरणें जो इंटरसेक्ट करेंगी, यहाँ पर हमारा ये प्रतिबिंब बन जाएगा ए डैश बी डैश। और जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो क्या ले लेंगे हम, यहाँ पे ये ओ ए डैश, इसको हम वी ले लेंगे। ठीक है, ये वाली दूरी क्या होगी, ये वी होगी। और एफ तक की फोकस दूरी ये हमारा एफ होगा फोकस दूरी, और वस्तु तक की दूरी है यू होगी। ठीक, तो सबसे पहले जो इसमें समरूप त्रिभुज वाला कंसेप्ट लगाते हैं। ठीक है, तो समरूप त्रिभुज हमारे यहाँ पे कौन कौन सा, देखिए एक वस्तु के साथ लेंगे और दूसरा जो त्रिभुज है हमारा वो प्रतिबिंब के साथ ले लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी ओ समरूप है किसके, त्रिभुज ए डैश बी डैश ओके। ठीक, देखिए एक हमारा ये यहाँ से लेके यहाँ तक, एक यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसका कंसेप्ट ये समझिए, यहाँ पे जैसे एक हमारा ये हो गया ए बी ओ। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे हो जाएगा ए डैश बी डैश ओ। तो त्रिभुज समरूप दिखाने के लिए दो कोणों की आवश्यकता होती है। तो एक देखिए ये ओ दोनों में आ रहा है, इस त्रिभुज में भी आ रहा है, इस बड़े वाले में भी आ रहा है। ठीक है, अब एक ये 90-90 मिल रहा है दोनों में। ठीक, तो दोनों त्रिभुजों में एक एक कोण 90-90 मिल रहा है, दूसरा ये कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से कहा जाएगा दोनों समरूप हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, इनकी भुजाओं को लिख लेंगे अनुपात में। तो देखिए जैसे ए बी है तो ए बी के नीचे क्या लिखेंगे, ए डैश बी डैश। ठीक है, फिर अगर ओ बी लेते हैं तो ओ बी की अगर जरूरत पड़ेगी तो लेंगे। देखिए कांड है, कांड की कहीं आवश्यकता पड़ती नहीं है। ठीक है, हालांकि तीनों भुजाओं को हम अनुपात में ले सकते हैं, लेकिन जिसकी जरूरत है केवल उसी का लिखेंगे। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे ओ ए या ए ओ के नीचे ए डैश ओ। ये हमारा पहला समीकरण बन गया। ठीक, ओ ए और ए डैश ओ ये हमें पता है। अब इसी प्रकार त्रिभुज, अब देखिए अब क्या करेंगे, एक अब लेंस के साथ में त्रिभुज लेंगे। इधर से देखिए एक त्रिभुज हम ये ले लेंगे, यहां से लेके यहां तक फोकस होने तक का ये वाला। ठीक, तो इसका नाम क्या है, ओ एफ सी, त्रिभुज ओ एफ सी। ये भी समरूप होगा, किसके होगा, इस वस्तु वाले का। ये समझ लिया, ओ एफ सी लिया, तो ए डैश एफ बी, ए डैश एफ बी, ए डैश एफ बी। ठीक है, ये भी दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। यहां से ले लेंगे, देखिए ये पूरा यहां से लेके यहां तक है और उसके अंदर ये बना है, इसी तरह बिल्कुल सेम, बस पलट बना हुआ है। तो वही सेम कंसेप्ट लग जाएगा, एक कॉमन वाला आ जाएगा, एक समकोण वाला आ जाएगा। फिर इनकी भुजाओं को भी अनुपात में लिखेंगे। देखिए तो क्या लिखेंगे, ओ एफ के नीचे क्या लिखेंगे, ए डैश एफ ओ एफ। ये ओ एफ हो गया, ए डैश एफ। ठीक है, तो ओ एफ के नीचे ए डैश एफ। ठीक है, और दूसरा क्या ले लेंगे, ये ले लें ओ सी। ओ सी किसके होगा संगत, ए डैश बी के। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज देखिए, ये हम ओ एफ बटे ए डैश एफ तो ऐसे लिख लेते हैं। ओ सी, ये देखिए ओ सी पता है हमें, ये वस्तु की दूरी के बराबर हो गया। तो ये काम कर लेते हैं, जो ओ सी देखिए, ये जो ओ सी है, ये दो रेखाएं समांतर जा रही हैं और समांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है लंबवत, वो क्या होती है, बराबर होती है। तो इस ओ सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, ए बी, और नीचे क्या आ जाएगा, ए डैश बी। यहाँ पे ए डैश बी डैश होना चाहिए, ए डैश एफ बी, ए डैश एफ बी डैश, यहाँ पे बी डैश होना चाहिए। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बी डैश। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। और यहाँ पर ये चीज लिख देते हैं पहले, जैसे यहाँ पर हम लिख लेंगे ये चीज कि जो हमारी ओ सी है वो किसके बराबर है, ए बी के। जो भी काम करेंगे उसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब क्या लिखेंगे, देखिए समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से देखिए ए बी बटे ए डैश बी और ए बी बटे ए डैश बी, इसकी इन दोनों की एक साइड बराबर है। जब देखो ए बी बटे ए डैश बी
ओ ए बटे मतलब ए ओ बटे ए डैश ओ के बराबर है, और ए बी बटे ए डैश बी डैश बी डैश, हाँ यहाँ पर भी तो ए डैश बी डैश आएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये चीज बराबर है, तो ये चीजें हमारी भी आपस में बराबर होंगी। तो दोनों चीजें ए डैश बी डैश ए बी बटे ए डैश बी डैश के बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये भी तो आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए ये ए ओ लिख लेंगे और इसके नीचे ए डैश ओ लिखेंगे, ठीक। फिर इसके बाद इसकी साइड क्या लिखेंगे, ओ एफ लिखेंगे, और यहाँ पर ए डैश एफ लिखेंगे, ठीक। क्योंकि ये दोनों ही ए बी बटे ए डैश बी डैश के बराबर है, तो उनको भी हम आपस में बराबर लिख सकते हैं। अब इनकी वैल्यू उठा करके यहां से रख देंगे किसकी फॉर्म में, यू वी और एफ की फॉर्म में। ठीक है, पहली बात समझिए कि सभी दूरी जो है वो कहाँ है, वो दर्पण सॉरी लेंस के पहले है। जब लेंस के पहले है तो सभी दूरी तो माइनस की लेनी पड़ेंगे हमें, ठीक है। तो ये चीज खास कर ध्यान रखेंगे। हमारा यहाँ पे देखिए क्या है, ए ओ, देखिए ए ओ कहाँ पे है, ए ओ, ये क्या हो गई, वस्तु की दूरी हो गई प्रकाशित केंद्र से। तो वस्तु की दूरी क्या होती है, यू होती है, ठीक। नीचे क्या है, ए डैश ओ, ए डैश से लेकर ओ तक की ये प्रतिबिंब की दूरी है, इसको क्या लिखेंगे, माइनस का भी लिखेंगे, ठीक है। अब आ जाइए ओ एफ, तो ओ एफ यहां से यहां तक क्या है, ये हमारी फोकस दूरी है, तो वो भी कैसे लेंगे, वो भी माइनस की लेंगे, ठीक। नीचे आ जाइए क्या लिखा है, ए डैश एफ, तो अब देखिए ए डैश है, हमें इतनी दूरी चाहिए, तो इतनी दूरी कैसे निकालेंगे, पहले हम जो ओ एफ है, ओ एफ में से ए डैश ओ घटा देंगे तो ये वाली दूरी आ जाएगी। मतलब जैसे ओ एफ है हमारी एफ, ये देखिए यहां से यहां तक की क्या है एफ, और ये क्या है वी। अगर एफ में से बी माइनस कर दे, ये पूरी है, इसमें से इतनी माइनस कर दे, इतनी बच जाएगी ए डैश है, तो इसको क्या लिखेंगे, एफ माइनस बी, एफ माइनस बी। देखिए ये डिस्टेंस होगी कहती कैसे, ये भी हमारी माइनस की होगी, ठीक है। तो इस माइनस से माइनस कैंसिल, इस माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक। अब क्या करेंगे, अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे त्रिज्यीय गुणा ऐसे। तो जो हमारा u है, इस u की जो गुणा होगी वो किससे होगी, f माइनस बी से, f माइनस बी। और जो हमारा v है उसकी गुणा किससे होगी, इसकी f से होगी, ठीक है। b की किससे होगी, f से होगी। अब इसके अंदर गुणा कर देंगे, u की f से कर देंगे, u की v से कर देंगे, और ये हमारा v f, ये तो चल ही रहा है, ठीक। अब जो कंसेप्ट हमने इसमें उससे पहले जो उसमें लगाया था उत्तर लेंस में यू वी एफ से भाग किया था, वही काम इसमें करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, दोनों तरफ यू वी एफ से भाग करने पर, देखिए जैसे यू एफ लिखा है, यहाँ लिखेंगे यू वी एफ, ये यू वी लिखा हुआ है तो यहाँ भी लिखेंगे यू बी एफ, और ये वी एफ लिखा हुआ है तो यहाँ भी लिखेंगे यू बी एफ, ठीक है। अब देखिए u से u कैंसिल, f से f कैंसिल, u से u कैंसिल, v से v कैंसिल, v से v कैंसिल, f से f कैंसिल, ठीक। यहाँ क्या बचा, 1/v, और ये क्या बचा है 1/f, ये क्या बचा हमारा 1/u। अब f को एक तरफ लाना है और v को एक तरफ लाना है, ठीक। देखिए 1/v ये प्लस का है, इधर लाएंगे तो कैसा हो जाएगा माइनस का, और 1/f हमारा माइनस का, उधर ले जाएंगे कैसा हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला निकला है हमारा लेंस फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, जो उत्तर लेंस में निकला था वही इसमें निकला है, बिल्कुल सेम, ठीक है। बस केवल फर्क किसका हो जाएगा, लेंस का फर्क हो जाएगा, और कुछ दूरी वगैरह यूवीएफ, ठीक है। और बाकी सब एज इट इज सेम करना है हमें, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा।